हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत अक्षमताएं, जिसे बोलते हैं पर्सनल डिसेबिलिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से। आशय ऐसे किसी कानूनी स्थिति से है जिनके कारण किसी व्यक्ति के लिए दावा करने, मुकदमा चलाने या उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की क्षमता सामान्य व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। नाबालिग कम उम्र के व्यक्ति के संबंध में कानून विशेष संरक्षण देता है। उसकी सक्षम और सक्षमता को ध्यान में रखा जाता है। मानसिक अक्षमता मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के संबंध में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। सार्वभौमिक राज्य की विशेष स्थिति। कुछ परिस्थितियों में राज्य के विरुद्ध का दावा सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध दावे से अलग नियम के अधीन हो सकता है। विवाहित स्त्री। पति की पुरानी कानूनी स्थिति पारंपरिक विवाह में के कारण पत्नी की स्वतंत्र कानूनी क्षमता पर कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन आधुनिक कानून में इनमें से अधिकांश प्रतिबंध समाप्त हो चुके हैं। विदेशी संप्रभु एवं राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के कारण कुछ परिस्थितियों में इन्हें विशेष प्रतिरक्षा प्रभावित कर सकती है। परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। तो सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार किसी भी सिविल क्षति के मामले में जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए या नुकसानी अदा करने के लिए व्यक्तिगत अधिकार की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की जाती है। अन्य कानूनों की भांति अपकृत्य विधि में भी सामान्य कानून यह है कि सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सब पर दावा किया जा सकता है। सर जॉन समपर्डिन के अनुसार उपयुक्त नियमों के कुछ अपवाद हैं जिनका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया जा सकता है। दावा कौन कर सकता है और दावा किस प्रकार किया जा सकता है। दावा करने में सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं? तो अधोलिखित व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अक्षमता के कारण दावा करने या दावा में दायी होने में असमर्थ, सिद्ध दोष अर्थात दंडित अपराधी, विदेशी शत्रु, विवाहित स्त्री या पति पत्नी, निगम शिशु, दिवालिया व्यक्ति, विदेशी राज्य या राजपूत, पागल या विक्षेपित मस्तिष्क के व्यक्ति, सरकार, व्यवसाय संघ, लोक अधिकारी, संयुक्त या पृथक अपकृत्य हो सकते हैं। अब दंडित अपकृत्य जिसे कन्विक्ट कहा जाता है, और इंग्लैंड में फर फीचर अधिनियम 1870 के अनुसार दंड प्राप्त अपराधी जो किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के सामने में अथवा देशद्रोह के अपराध के मामले में अपराधी ठहराया जा चुका है, अपनी संपत्ति के लिए किए गए क्षतिकारक मामले में दावा करने या मुकदमे चलाने का अधिकारी नहीं था। परंतु संपत्ति के लिए किए गए क्षतिकारक मामले में दावा करने या मुकदमे चलाने का अधिकारी नहीं था। परंतु यदि ऐसा कृत्य उसकी संपत्ति के विरुद्ध ना होकर उस व्यक्ति के विरुद्ध है, तो वह कानून का मुकदमा चलाने का अधिकारी था। दंडित अपराधी के दंड की अवधि समाप्त होने तक उसकी संपत्ति का प्रबंधन जो कानून द्वारा या अपराधी की स्वेच्छा से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, दंड प्राप्त कैदी के स्थान पर मुकदमा चला सकता था। दंडावधि समाप्त होने पर अपराधी की विधिक अयोग्यता भी समाप्त हो जाती थी। विदेशी शत्रु एलियन एलिमी। सामान्य सिद्धांत यह है कि विदेशी शत्रु को दावा करने का अधिकार नहीं होता है। इंग्लैंड के कानून में विशेष शत्रु का दावा नहीं कर सकते, केवल उसी अवस्था में यह दावा कर सकता है जब वह समग्र की अनुमति के ब्रिटिश अधि क्षेत्र में। यदि कोई विदेशी शत्रु ब्रिटिश शासन के संरक्षण में निवास करता है, तो वह कौंसिल के आदेश या विदेश घोषणा के आधार पर वाद ला सकता है, परंतु उसके ऊपर वाद चलाया जा सकता है और वह वाद की प्रतिरक्षा कर सकता है, और यदि उसके विरुद्ध निर्णय होता है तो वह अपील भी कर सकता है। विवाहित स्त्री या पति पत्नी। एन मैरिड वुमेन आर हस्बैंड आर वाइफ। इंग्लिश विधि में वर्तमान स्थिति। सन 1882 के पूर्व इंग्लैंड में पूर्व अपनी पत्नी के शरीर और संपत्ति का स्वाभाविक स्वामी होता था।
सामान्य विधि के अनुसार विवाहित स्त्री का पति जब तक उसके साथ हो वह दावा करके मुकदमा नहीं चला सकती थी, किंतु विवाहित स्त्री के संपत्ति अधिकार अधिनियम सन 1982 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत विवाहित स्त्री को अपनी निजी संपत्ति के नुकसान के लिए ही वाद चलाया जा सकता था, शारीरिक क्षति के लिए नहीं। अतः यदि पति के असावधानी के कारण कोई दुर्घटना हो जिसमें पत्नी की संपत्ति और शरीर दोनों को क्षति पहुंचा दे, तो पति संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए पति के विरुद्ध वाद ला सकती है। अतः कानून में सुधार लाया जा सकता है। निगम एंड कॉरपोरेशन। कानून की दृष्टि में निगम अर्थात कॉरपोरेशन एक विधिक व्यक्ति माना जाता है। इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न होता है। चूंकि यह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, इसलिए इसके पास अपना कोई मन नहीं होता है। इसके कार्यों को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, किंतु कानून की दृष्टि में निगम एक प्रकृति व्यक्ति की तरह विधिक कर्तव्य एवं अधिकार धारण कर सकता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति की यही तरह निगम किसी के ऊपर वाद ला सकती है तथा कोई भी व्यक्ति निगम अपनी संपत्ति या व्यापार को प्रभावित करने वाले अपमान लेख या अन्य किसी गलत कार्य के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। शिशु इन्फेंट, माता के गर्भ में बच्चा। शिशु की दो स्थितियां हो सकती है, एक तो माता के गर्भ में होने की स्थिति और दूसरे संसार में आने वाले शिशुवावस्था। पूर्व विधि के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बच्चा जन्म के पश्चात उस क्षति के लिए मुकदमा नहीं चला सकता जो उसके माता के गर्भ में हुई है। इस संदर्भ में वाक कर बनाम गेट नॉर्दर्न रेलवे का निर्णय महत्वपूर्ण है। इस वाद में माता एक रेलवे दुर्घटना में आहत हो गई थी, परिणाम स्वरूप बदशकल लड़का पैदा हुआ। शिशु ने रेलवे कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ऐसे क्षति के लिए शिशु मुकदमा नहीं दायर कर सकता है। दिवालिया व्यक्ति इंसॉल्वेंट पर्सन। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कोई भी विदेशी राज्य सरकार में किसी भी न्यायालय में नुकसानी का मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि भारत में किसी भारत सरकार ऐसे राज्य को मान्यता ना दे। इसका उल्लंघन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 84 में इस प्रकार बताया गया है। कोई भी विदेशी राज्य एक सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है यदि ऐसे मुकदमे का उद्देश्य उस राज्य के शासक अथवा ऐसे राज्य के किसी ऑफिस में निहित प्राइवेट अधिकार को लागू करना है। अब डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में, डिस्कस कर लेंगे। तो सम्राट या संप्रभु। संवैधानिक विधि के सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्व संपन्न राज्य या सम्राट पर कानूनी कार्रवाई किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में कहावत प्रचलित है कि राजा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। पूर्व विधि के अंतर्गत सम्राट अपने सेवकों या कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए दायी ठहराया जा सकता है। इस नियम में दी गई क्राउन प्रेसिडेंसी एक्ट 1947 द्वारा परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम में यह उपबंध है कि क्राउन में वे सभी अपकृत्य संबंधी दायित्व लागू होंगे जो एक पूर्व आयु एवं अधिकार वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत क्राउन अपने समस्त कर्मचारी एवं अभिकर्ताओं के द्वारा किए गए परंतु कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के प्रति सम्राट के दायित्व की कुछ परिसीमाएं हैं। पागल या विकृचित व्यक्ति। शिशुअवस्था की भांति विकृ व्यक्ति भी अपकृत्य के दायित्व से अच्छा बचाव नहीं है। उग्र रोग की स्थिति में इसका लाभ उनके मामलों में मिलता है जहां व्यक्ति अपने पागल के कारण आशय ज्ञान और द्वेष आदि अवस्था से अनभिज्ञ होता है। जिस व्यक्ति में अपने मन को नियंत्रित करने की स्वाभाविक क्षमता नहीं है उसे अपने कृत्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराना भी उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस समय उत्तरदायी नहीं होता है जबकि उसका मानसिक रोग इतना विकट है कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं समझ सकता। व्यवसाय संघ यानी ट्रेड यूनियन। अंग्रेजी विधि सन 1901 तक इस कानून में केवल निगम और व्यक्तियों पर ही मुकदमे चलाए जाते थे और उन्हीं को मुकदमे चलाने का अधिकार था।
टफ वेल रेलवे कंपनी बनाम अमल मेल्टेड सोसाइटी आदि के यह निर्णय किया था कि यद्यपि व्यवसाय संघ निगम के द्वारा पंजीकृत नाम पर मुकदमे चलाए जा सकते थे कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। औद्योगिक संबंध अधिनियम 1961 मुंबई के द्वारा व्यवसाय विवाह अधिनियम 1906 को निरस्त कर दिया गया। लोक अधिकारी यानी पब्लिक ऑफिसर। सभी लोक अधिकारी अपना अधिकार सम्राट या प्रभुत्व संपन्न शासन से प्राप्त करते हैं, अतः अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उनकी प्रतिनिधित्वात्मक हैसियत के विरुद्ध वाद नहीं ला जा सकता। संयुक्त एवं पृथक अभिकर्ता। संयुक्त अभिकर्ताओं के मामले में वाद हेतु केवल एक ही होता है। दूसरी तरफ स्वतंत्र अपकृत्यों की स्थिति में वाद हेतु उतने ही हो सकते हैं जितने कि स्वतंत्र अपकृत्य होते हैं। यदि एक स्वतंत्र अपकृत्य के विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो ऐसी कार्रवाई अन्य अपकृत्यों के विरुद्ध करने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। उपरोक्त अंतर्गत वर्तमान विधि के अंतर्गत समाप्त हो गया है। इंग्लैंड में विधि सुधार विवाहिता महिला एवं संयुक्त अपकृत्यकर्ता अधिनियम 1935 के द्वारा संयुक्त अपकृत्यकर्ता की स्थिति को स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के समान कर दिया गया है। अब संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक या कुछ के विरुद्ध की गई कार्रवाई शेष अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अवरोध नहीं बन सकती है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।